नमस्कार, जोहार, जय हिंद दोस्तों। आज मैंने बात करने वाला हूँ मैया सम्मान योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि मैया सम्मान योजना का जो है नवंबर का जो पेमेंट आने वाले हैं, छठ पूजा और दीपावली में सभी को 2500 रुपये आने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए मैं आज बात करता हूँ इसी पे। आप अगर मैया सम्मान योजना के बारे में डिटेल्स में जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, तभी आपको पूरा जानकारी मिल पाएगी, ठीक है? चलिए मैं बात करता हूँ मैया सम्मान योजना का जो तीसरा पेमेंट आने वाला था, वो तो 1000 रुपया था, लेकिन जो चौथा पेमेंट आने वाला है दिसंबर महीना में, सोरेन ने बताया था कि 10 दिसंबर को सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपया दिया जाएगा और लगातार ये देते ही रहेंगे जब तक उनकी सरकार रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल चुनाव है नवंबर में, और नवंबर चुनाव के बाद अगर हेमंत सरकार की आती है तो सभी को 2500 रुपया मिलेंगे, और हेमंत की सरकार नहीं आती है तो आपको हो सकता है मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं भी मिले, फिर आपको गोगो दीदी योजना का लाभ मिल सकता है। ये है दोस्तों रियलिटी। अगर आप झारखंड में हेमंत की सरकार रहा तो आपको मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया मिलेगा दिसंबर में, मतलब दिसंबर के बाद जैसे ही सरकार का चुनाव होता है, जैसे कि झारखंड का सीएम बन जाते हैं, इसके बाद आपको 2500 रुपया मिलेंगे। अगर हेमंत सरकार चली जाती है, इसकी सरकार गिर जाती है, हेमंत की गठबंधन सरकार नहीं बन पाती है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वहाँ पे आपको गोगो दीदी योजना का लाभ देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसी पे बात करेंगे। अगर आपको पहला और दूसरा और तीसरा किस्त अगर अभी तक मिल चुका है दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर, तो आप बहुत ही खुशनसीब है, क्योंकि सबके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है। तो दोस्तों आपने बहुत सारा अफवाह भी सुना होगा कि मैया सम्मान योजना का जो है छठ पूजा और दीपावली के शुभ अवसर पे 4500 रुपया 6000 रुपया मिलेंगे, यानी कि 4500 रुपया 6000 रुपया आपके अकाउंट में पैसा आएंगे। ये सब सारी बातें फेक है, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, अगर नवंबर के बाद चुनाव होता है, चुनाव के बाद अगर हेमंत की सरकार फिर से झारखंड में आती है तो आप लोगों को 2500 रुपया प्रत्येक महीना आप लोगों के अकाउंट में आएंगे, ठीक है? ये है रियलिटी। लेकिन किसी भी शुभ अवसर पे, दीपावली छठ पूजा के शुभ अवसर पे आप लोगों को ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाले हैं। जैसे ही आपका ये तीसरा पेमेंट आने वाला है दीपावली छठ पूजा के अवसर पर 1000 रुपया, और दीपावली और छठ पूजा जैसे ही पार होगा, और चौथा जो आप लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा मिलने वाले हैं, यानी कि जो दिसंबर में मिलेंगे 10 दिसंबर को, वो आप लोग को 2500 रुपया मिलेगा। लेकिन इसमें आपको एक शर्त है, जैसे कि मैंने आपको बताया चुनाव होगा, चुनाव में अगर हेमंत की सरकार आती है तो। अगर हेमंत की सरकार नहीं आती है तो यहाँ पे अगर किसी दूसरे सरकार की यहाँ पे सरकार बनती है, जैसे बीजेपी वगैरह हो गया, तो उसकी सरकार बनने के बाद यहाँ पे मैया सम्मान योजना को बंद किया जाएगा, या फिर इसका नाम को चेंज करके गोगो दीदी योजना रख दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा गोगो दीदी योजना का भी फॉर्म हमारे झारखंड में बहुत तेजी से भराया गया था। कारण यही था कि हेमंत सरकार ने लोगों को लालच देके, वोट की लालच को बढ़ाने के लिए मैया सम्मान योजना का मतलब झारखंड में बिल पास किया और सभी को देने का स्टार्ट किया। तो बीजेपी सरकार ने भी यही कूटनीति और राजनीति किया कि गोगो दीदी नाम योजना का एक योजना लाया झारखंड में, जिसके तहत सभी को 2100 रुपया देने की बात कही गई। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हर एक महीना सभी को 2100 रुपया दिया जाएगा, ठीक है? जैसे कि अभी मैया सम्मान योजना में 1000 रुपया सभी को मिल रहे हैं। तो ये है रियलिटी। देखिए जैसे ही दिसंबर में चुनाव होने के बाद गोगो दीदी योजना और मैया दीदी योजना का क्या रिजल्ट रहता है, पैसा किस में आपको मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, ये चुनाव पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर बीजेपी की सरकार आए तो मैया सम्मान योजना को बिल पास करके इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है? और गोगो दीदी योजना लॉन्च हो जाएगा। अगर हेमंत की सरकार रही तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आपको मैं कुछ डिटेल्स में जानकारी देता हूँ। क्या मतलब जैसे नवंबर और दिसंबर के महीना में जिसका पेमेंट अभी तक पहला और दूसरा और तीसरा किस्त अभी तक नहीं मिल पाया, तो उसको कैसे पेमेंट मिलेंगे या फिर कब पेमेंट मिलेंगे, सारा जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? जैसे कि बहुत किसी का पेमेंट जो है पहला किस्त आया और दूसरा तीसरा किस्त अभी तक उसका में अकाउंट में पैसा नहीं गया, और बहुत कोई ऐसा है जिसका दूसरा किस्त भी आ गया है लेकिन तीसरा किस्त नहीं आया। लेकिन बहुत कोई ऐसे भी लोग हैं जिसका एक भी किस्त बैंक अकाउंट में नहीं आया अभी तक, यानी कि जो पहला पेमेंट था, दूसरा पेमेंट था और तीसरा पेमेंट, यानी कि नवंबर महीना का भी पेमेंट नहीं आया। तो उसका एक रीज़न हो सकता है या फिर अकाउंट में नंबर में आपका कोई कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए अभी तक आपका पेमेंट नहीं हुआ है।
हो सकता है आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफ़िकेशन करवाए होंगे उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आया आएगा। ये प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कोई प्रॉब्लम के कारण ही आपका पैसा रुका हुआ है। लेकिन आपका अगर एक पेमेंट आ गया है, पहला किस्त आ गया है, तो दूसरा, तीसरा किस्त आपको ज़रूर मिलेगा। ये आप निश्चित रहिए, एक बार में ही आपको मिलेगा। पहला किस्त मिल गया और दूसरा अभी तक नहीं मिला है, तीसरा नहीं मिला है, हो सकता है आपको दोनों किस्त का पैसा एक ही साथ आ जाए या फिर हो सकता है दिसंबर महीना में आपको सारा पैसा मिल जाए एक साथ में, ठीक है? ये है आपको पहला, दूसरा और तीसरा किस्त जो पेमेंट होता है उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम, ठीक है? हेमंत सरकार ने हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से बताया था कि जो भी महिला 18 साल से लेके 49 साल तक हैं, सभी को मैया सम्मान योजना का लाभ इसी तरह मिलता ही रहेगा। कभी ये मतलब डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं, सभी को लगातार पैसा मिलेंगे और जैसे ही चुनाव में मेरी सरकार आती है, तो मैंने इसका पेमेंट जो बढ़ा करके 2500 रुपया प्रत्येक महीने कर दूँगा और सालाना सभी को 30,000 रुपया दूँगा। सभी महिलाओं को 30,000 रुपया दूँगा जिससे कि आर्थिक सहायता हो सके और अपने खुद के पैरों पे खड़े होके अपनी सारी खर्चाओं को मेंटेनेंस कर सके, ठीक है? हमारी सरकार की ये ट्वीट के माध्यम से बताया। आप लोगों की एक ज़रूरी जो जानकारी था वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत कोई लोग जो हैं अभी भी ब्लॉक दौड़ रहे हैं और मैया सम्मान योजना का अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन करवाने के लिए। अभी आचार संहिता जो है हमारे झारखंड में लग चुके हैं, अभी चुनाव है तो आचार संहिता लग गया है। तो आप बिल्कुल कहीं पे नहीं जाइए ब्लॉक वगैरह, आप लोग को ये सब सुविधा अभी उपलब्ध नहीं होगा। झारखंड में चुनाव शुरू हो गया है और ये सब चीज़ पूरा बिल्कुल बंद हो चुका है, आचार संहिता लागू हो गया है। तो आप ये सब चीज़ अभी नहीं करवाइएगा, फ़ायदा है क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना पैसा दीजिए करा देंगे, इतना पैसा दीजिए हो जाएगा। ये वो लनपन अधिकारी लोग भी आप लोग से पैसा ले लेंगे, लेकिन आपका काम कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? अभी झारखंड में आचार संहिता लागू हो गया है और चुनाव के बाद ये खत्म होगा। अगर आपको अप्लाई और ऑनलाइन होने का रहेगा तो चुनाव के बाद आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएँगे। लेकिन फ़िलहाल आप कहीं पे मत जाइए, ऑनलाइन वगैरह नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आपको मैंने बता दिया है, चुनाव होगा, आचार संहिता लागू हो गया है, सबका पावर जो है सीज़ कर दिया गया है। किसी के पास कुछ पावर अभी फ़िलहाल बचा हुआ नहीं है। सरकारी कोई भी काम करवाने जाइएगा तो उसमें अभी आपको थोड़ा-सा अड़चन लगेगा, ठीक है? पूरी तरह से तो हर चीज़ बंद नहीं है, लेकिन योजना वगैरह जो है, ये सब चीज़ बिल्कुल बंद हो चुका है क्योंकि आचार संहिता लागू हो गया तो ये सब चीज़ आपको कौन किसके द्वारा इस चीज़ को सत्यापित करेगा? उसके लिए कोई सरकार रहना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो है झारखंड का जो सीएम है हेमंत सोरेन, तो इसका जो पावर है इस बिल्कुल सीज़ हो गया है। यहाँ पे आचार संहिता लागू हो गया है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा और फिर से आप गोगो दीदी योजना या फिर मैया योजना का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और इसको भर सकते हैं, अप्रूवल करवा सकते हैं, ठीक है? तो अभी आप बिल्कुल इधर-उधर नहीं जाइए क्योंकि आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और दलाल लोग आपका पैसा भी खा जाएँगे। तो जितना हो सके आप बच के रहिए इन लोगों से और अभी निश्चिंत रहिए क्योंकि ये सब चीज़ अभी होने वाला नहीं है। और जब भी आपको करवाना होगा, चुनाव की बात करवाइएगा। हो सकता है आपका पैसा भी अगर लेगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो मैं कल एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि पीएम आवास योजना के बारे में वीडियो लेके आऊँगा और पीएम आवास योजना के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी दूँगा। अगर आप पीएम आवास योजना के बारे में आपको कुछ डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप हमारे वो वीडियो जाके देख सकते हैं। पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पीएम आवास योजना के बारे में और मैया सम्मान योजना के बारे में और बहुत सारे जो योजना हमारे झारखंड में लॉन्च हुआ है और केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी योजना लॉन्च किया गया है, सारा योजना के माध्यम से सारा योजना के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने सारा योजना का वीडियो बनाता हूँ, आपको एक साथ में सारा कुछ मिल जाएगा। आप जाइए चैनल को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है? और पीएम आवास योजना के बारे में आपको कुछ भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र में कितना पेमेंट अभी शुरुआत में मिलने वाले हैं, पहला लिस्ट कब आने वाला है, दूसरा लिस्ट कब आएँगे और किन-किन लोगों का पेमेंट हो चुका है, सारा कुछ आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाइएगा चैनल पे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप वीडियो हमारा 1 दिन के बाद आप देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा। वैसे भी पीएम आवास योजना के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मैंने दे चुका हूँ। अगर आपको उसमें से कुछ भी जानकारी चाहिए आप वहाँ पे जाइए और वीडियो को देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।